नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार तत्पर। तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश भर के अस्पतालों में आज होगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ की बैठक और तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G20 में भारत की अध्यक्षता के लिए दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों की चिंताओं को आवाज देने सहित भारत की G20 अध्यक्षता की मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर। हैदराबाद में आज भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में करेंगी संबोधित। कई अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगी हिस्सा। उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी। हिमाचल प्रदेश सहित कई पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई राज्यों में तापमान और गिरने की जताई संभावना। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 60। खबरों के मुताबिक जापान के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी से अब तक 17 लोगों की मौत। सैकड़ों घरों में बिजली भी गुल। आपदा प्रबंधन के अधिकारी राहत कार्यों में जुटे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में बॉक्सिंग डे पर हुए अहम मुकाबले। लिवरपूल ने एस्टन विला को 3-1 से हराया। वहीं आर्सेनल ने वेस्ट हैम को दी मात। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश में कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉक ड्रिल की जाएगी। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी भी शामिल है। ड्रिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का भ्रमण करेंगे। वो वैश्विक स्तर पर बढ़ते कोविड मामलों की सूरत में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति को संभालने के लिए सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G20 में भारत की अध्यक्षता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं को आवाज देने सहित भारत की G20 अध्यक्षता की मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वो उन भारतीय छात्रों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करें जिन्हें इस साल के शुरू में यूक्रेन से वापस आना पड़ा था। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि दोनों पक्षों को अपने मतभेदों का स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति पर वापस लौटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने किसी भी शांति प्रयासों को भारत का समर्थन फिर से दोहराया और युद्ध प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता की भारत की प्रतिबद्धता का भरोसा दिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में आज केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दौरा करेंगी, जहां वो भारतीय पुलिस सेवा 74वें आरआर बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगी। वहीं हैदराबाद में राष्ट्रपति मिश्र धातु निगम लिमिटेड मेधानी की व्हाइट प्लेट मिल का भी उद्घाटन करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने 5 दिवसीय दौरे पर तेलंगाना पहुंचे थीं। राष्ट्रपति ने श्री शैलम मंदिर का दौरा किया और भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी की विशेष पूजा की। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने श्री सैलम मंदिर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को लाहौल और स्पीति जिले के शिंकुला दर्रे में ताज़ा बर्फबारी हुई। इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। बर्फबारी शुरू होते ही लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी पहुंचे पर्यटकों को मनाली की ओर रवाना करना शुरू किया, जिसके कारण मार्ग में कई जगहों पर जाम के हालात देखने को मिले। मौसम विभाग की ओर से 25 और 26 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि 25 दिसंबर को बर्फबारी देखने को नहीं मिली, लेकिन 26 दिसंबर को बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में शीतलहर से ठिठुरन काफ़ी बढ़ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने बरेली में गलन बढ़ा दी है। पूरा शहर कोहरे की चादर से ढक गया है। बरेली में ठंड बढ़ने के बाद रैन बसेरों में लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार गिरते पारे के कारण लोगों को आग जलाकर और रैन बसेरों के सहारे रात गुजारनी पड़ रही है। ठंड से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बरेली के जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सर्द रातों में सड़क किनारे रहने को मजबूर लोगों को कंबल वितरित किए। आओ साथ चलें एनजीओ की तरफ से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निःशुल्क कंबल बैंक और कंबल वितरण का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। कंबल वितरण का काम संस्था के द्वारा पिछले 3 साल से किया जा रहा है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि समाज में वंचितों और ज़रूरतमंदों के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि पंचायत की सभा में उदय कर लेता है मारपीट कीर्ति की वजह से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे भाई सर्वेश के पास, ये इस लड़की के पास कोई प्रमाण है कि मैंने इनके साथ कोई बेईमानी की, कटाई बट्टे में कोई राशि कम दी है? मैं गवाऊं। सरपंच जी इसकी गवाही नहीं चलेगी, झूठा आदमी है। एक शब्द और मत बोलना, अरे वरना ठीक नहीं होगा। नहीं बोलूंगा। सिर्फ ये स्वीकार करो कि तुम कीर्ति के यार हो। क्या है इसकी वजह, ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं बाल कृष्ण की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि नारद मुनि आते हैं इंसान के रूप में पृथ्वी लोक पर, और साथ में प्रलंबासुर के साथ क्या होता है। तो क्या मुनिवर पृथ्वी लोक आए कान्हा? हाँ दाऊ। नारद मुनि सीधे गंगाधर के घर गए।
मित्र, मैं एक किसान हूं। फसल के बीज लेने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। थकान सी हो गई है। क्या कुछ दिनों के लिए आप मुझे अपने घर में आश्रय दे सकते हैं? अवश्य मित्र, मैं भी एक किसान हूँ और मैं तुम्हारी दशा समझ सकता हूँ। ये क्या है? ये तो यशोदा नहीं, कृष्ण है। तो तुमने क्या समझा प्रलंबासुर? एक ही मायावी हो पूरी सृष्टि में जो रूप बदल सकता है। तुम आज मेरे हाथों मारे जाओगे कृष्णा। तुम्हें आज कोई माया नहीं बचा सकती। ये जानने के लिए आप देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक तेजपुर में आप देखेंगे कि पारो का काम ऑफिस में सभी को पसंद आता है और उधर आकाश की दादी शालिनी को सास बहू की अहमियत और उसके रिश्ते के बारे में बताती है। इधर आकाश कोशिश करता है कि तेजपुर जनरल स्टोर का जो मसला है वो किसी तरह से सुलझ जाए। अरे वाह, पता है क्या, मीटिंग इतनी अच्छी गई, सबको मेरा कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया। आज तो बच ही गए। सुबह से इतनी गड़बड़ हो रही थी, मुझे तो लग रहा था मैं ऑफिस आ ही नहीं पाऊंगी। अरे अरे पारो, लहे कॉक बेटा। अरे कैसे? इतनी एक्साइटेड हूँ, आराम से कैसे बात करूँ? ये जो सास वाली ताकत है ना, जिससे तू बहू को अपनी मुट्ठी में रखती है, ये ताकत बहू ही सास को देती है। अगर पारो ने तुम्हारा लिहाज करना छोड़ दिया ना, तो तू क्या करेगी? जस्ट 2 मिनट्स। इस सिचुएशन को डील करने के लिए मैं एक और बेहतर रास्ता बताऊं तो? बेहतर? रियली? जी डैड। हाँ? चलो बोलो। डैड, मैंने एक नया आर्किटेक्ट हायर किया है। वो इस पूरे प्लान को रीवर्क, रीडिजाइन करेगा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए तेजपुर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। जापान के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी से अब 17 लोगों की मौत हो गई है और 90 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके अलावा सैकड़ों घरों में बिजली भी गुल हो गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार जापान के कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई। इसके कारण जापान के उत्तरी क्षेत्रों में राजमार्गों पर सैकड़ों वाहन फंस गए। क्रिसमस वीक में अधिक बर्फबारी से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है और घायलों की संख्या 93 हो गई है। बता दें कि इनमें से कई छतों से बर्फ हटाते समय गिर गए थे। वहीं बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों को लेकर नगरपालिका ऑफिसों ने स्थानीय निवासियों से बर्फ हटाने की गतिविधि के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि पूर्वोत्तर जापान के कई हिस्सों में मौसम के औसत से 3 गुना अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय के अनुसार क्रिसमस की सुबह लगभग 20,000 घरों की बिजली चली गई है। इसके अलावा बर्फबारी के चलते जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप में एक विद्युत शक्ति संचरण टावर गिर गया। हालांकि बाद में अधिकांश क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई थी। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इसके अलावा इस तूफान ने लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। पश्चिमी न्यूयॉर्क के बफेलो क्षेत्र में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। बता दें कि पश्चिमी न्यूयॉर्क का बफेलो शहर बर्फीले तूफान से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। बर्फीले तूफान के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों की बिजली भी कट गई है। यही नहीं, इस तूफान का प्रभाव अमेरिका के पड़ोसी राज्य मैक्सिको तक देखने को मिल रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने मृतकों के निधन पर दुख जताया है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रथम महिला की प्रार्थनाएं न्यूयॉर्क के लोगों के साथ हैं, जिन्होंने इस तूफान में अपनों को खोया है। बता दें कि अमेरिका में बर्फीले तूफान ने पूरे देश को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस तूफान से कई लोगों की मौत हो गई है और मौसम संबंधी सड़क दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।